हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि चाइना द्वारा इंडिया के साथ लगा हुआ बॉर्डर मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जिस तरीके का एग्रेशन दिखाया जा रहा है वो आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते को और खराब कर सकता है। इस बीच में चाइना की तरफ से बॉर्डर के नजदीक अपने टेंटों को लगाया गया और बड़े संख्या में आर्मी को भी डिप्लॉय किया गया है। आप सबको ये भी पता होगा कि हाल ही में दोनों देश के स्टैंड ऑफ के समय चाइना की तरफ से कुछ हेलीकॉप्टरों को भारत के अंदर प्रवेश कराने का कोशिश भी किया गया था, पर इंडियन एयरफोर्स के अलर्टनेस की वजह से चाइना इसमें सफल नहीं हो पाया। और अब सुनने को आ रहा है कि इंडियन आर्मी के एक्टिविटीज और इंडिया के ऊपर नजर रखने के लिए चाइना की तरफ से लद्दाख के नजदीक इंडो चाइना बॉर्डर में अनमैन्ड हेलीकॉप्टरों का डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, चाइना की तरफ से डेवलप किया हुआ पहला अनमैन एरियल हेलीकॉप्टरों को हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए इंडो चाइना बॉर्डर में चाइना की तरफ से डिप्लॉय किया जा सकता है। दोस्तों, चाइना के स्टेट ओन कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना AVIC की तरफ से AR-500C नामक एक अनमैन हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट किया गया है। चाइनीज स्टेट रन मीडिया CCTV के तरफ से पिछले बुधवार ही एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया गया था कि AVIC द्वारा डेवलप किया हुआ ये अनमैन हेलीकॉप्टरों का हाल ही में एक ट्रायल भी हुआ। इस ट्रायल को AVIC के जिंगजियान प्रोविंस का ट्रायल फैसिलिटी में टेस्ट किया गया था। हेलीकॉप्टरों को खास करके हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन और हाई ऑल्टीट्यूड में नजर रखने के लिए ही AVIC की तरफ से डेवलप किया गया है, इसलिए माना जा रहा है कि इसका पहला डिप्लॉयमेंट इंडो चाइना बॉर्डर में हिमालयन रीजन में किया जा सकता है। रविवार के दिन चाइना के ग्लोबल टाइम्स में पब्लिश हुआ एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हेलीकॉप्टरों को रिकॉनेसेंस, हाई ऑल्टीट्यूड इंटेलिजेंट गैदरिंग, कम्युनिकेशन रिले, इलेक्ट्रॉनिक अटैक और हाई ऑल्टीट्यूड स्ट्राइक के लिए भी डिजाइन किया गया है। जबकि ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टरों को इंडो चाइना बॉर्डर में ही सबसे पहले डिप्लॉय किया जाएगा, लेकिन इसे लेके अब तक चाइना के किसी भी ऑफिशियल इदारा मतलब आर्मी या ग्राउंड फोर्स के इदारे की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। पर इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन के दौरान चाइना के कंपनी की तरफ से इसका टेस्ट फ्लाइट करना ये साफ साफ दर्शाता है कि चाइना द्वारा इसे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा भी रखा जा रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में इंडो चाइना बॉर्डर में इंडिया और चाइना के ट्रूप्स एक दूसरे का सामने आ गए थे, जहां पे कुछ दिन पहले ही एक झड़प होने के बावजूद अभी भी दोनों ट्रूप्स एक दूसरे के सामने ही हैं और ये किसी तरीके का स्टैंड ऑफ का शक्ल भी ले सकता है। बॉर्डर में असल दिक्कत चाइना का ये है कि इंडिया की तरफ से अब बॉर्डर तक पहुंचने के लिए रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जबकि चाइना द्वारा ऑलरेडी बॉर्डर तक पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड का डेवलपमेंट पहले ही किया जा चुका है, जबकि इंडिया के डेवलपमेंट को लेके चाइना का ऑब्जेक्शन है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के पास भी हक है कि वो अपने बॉर्डर तक पहुंचने के लिए अपने क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, पर चाइना इससे खफा इसलिए है कि अगर इंडिया बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो बॉर्डर एरिया के नजदीक इंडिया काफी मजबूत हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में चाइना के एक्सपेंशन नीति के ऊपर बहुत बड़ा धचका लग सकता है और चाइना ना चाहते हुए भी अपने एक्सपेंशन नीति को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसी कारण से चाइना द्वारा इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बाधा देने के लिए अपने आर्मी के डिप्लॉयमेंट किया गया है, जबकि इंडिया द्वारा भी चाइनीज आर्मी को काउंटर करने के लिए अपने आर्मी का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर एरिया में ऑलरेडी किया जा चुका है। और ऐसे सिचुएशन में इंडिया के हिस्से के अंदर नजर रखने के लिए और रिकॉनेसेंस के लिए चाइना जब अपना हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहा था तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा उसे अपने एरिया में खदेड़ दिया गया और तब से ही चाइना काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। साथ ही साथ इंडिया के तरफ किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी नजर नहीं रख पा रहा है। और दोस्तों, इंडिया के क्षेत्र के अंदर इंडिया द्वारा क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है इसके ऊपर नजर रखने के लिए चाइना का ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा मदद कर सकता है। AVIC की तरफ से डेवलप किया हुआ AR-500C हेलीकॉप्टरों का एक खास बात यह है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड में इस्तेमाल किया जा सकता है। AVIC के दावे के मुताबिक करीबन 5000 मीटर की ऊंचाई में स्थित किसी भी क्षेत्र से हेलीकॉप्टरों का टेक ऑफ कराना संभव है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टरों के सर्विस सीलिंग करीबन 6700 मीटर है, मतलब समुद्र के सतह से करीबन 6700 मीटर की ऊंचाई तक हेलीकॉप्टर आसानी से उड़ सकता है। चाइनीज कंपनी के दावे के मुताबिक हेलीकॉप्टर 5 घंटा तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है और इसका मैक्सिमम स्पीड करीबन 170 किलोमीटर पर आवर है, जबकि हेलीकॉप्टरों के पास 500 किलोग्राम के वजन को ढोने का भी क्षमता है, जिसमें अलग अलग सेंसर्स, इक्विपमेंट और हथियारों को भी लगाया जा सकता है। और दोस्तों, इसका मतलब यह है कि चाइना का ये हेलीकॉप्टर आसानी से हिमालयन रीजन में 5000 से 6700 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है और लद्दाख के एरिया में भारत द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर नजर रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पे छोटा मोटा स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक अटैक, रिकॉनेसेंस और कम्युनिकेशन रिले को भी स्थापित कर सकता है। कुल मिला के हिमालयन रीजन में चाइना का ये हथियार चाइनीज आर्मी के लिए काफी ज्यादा मददगार हो सकता है, जबकि इंडिया की तरफ से भी इन्हें काउंटर करने के लिए अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया जा रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कम्युनिकेशन और रिकॉनेसेंस के लिए इंडिया के पास चाइना के मुकाबले इस एरिया में काफी ज्यादा एडवांटेज है, जिस वजह से हाल ही में इंडिया द्वारा ये भी डिटेक्ट करना संभव हो पाया है कि चाइना अपने बॉर्डर रीजन में कितने आर्मी का डिप्लॉयमेंट किया है और कितना टेंट लगाया है। इवन चाइना का रोड कंस्ट्रक्शन का काम
नाम से लेके चाइना द्वारा इस एरिया में कौन कौन सा जगह में क्या क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है उसके ऊपर भी भारत आसानी से नजर रख पा रहा है। और इसका पूरी श्रेय जाता है इंडिया के स्पेस एजेंसी मतलब इसरो को और इसरो द्वारा डेवलप किया हुआ सैटेलाइटों को। तो कुल मिला के अब चाइना इंडिया के ऊपर नजर रखने के लिए अपना नया हेलीकॉप्टरों को जल्द से जल्द बॉर्डर रीजन में डिप्लॉय कर सकता है, जिसके ऊपर इंडिया भी बारीकी से नजर रख रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना के इन एक्टिविटियों को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से किस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के सामने बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।